चलिए बढ़ते आगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अहम खबर है बाड़मेर से। बाड़मेर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई अहम खबर है। आपको बता दें कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पुनर्मतदान होगा। दोबारा मतदान होना है। चौहटन विधानसभा के बूथ संख्या 50 पर यह पुनर्मतदान होगा, यानी दोबारा वोटिंग होगी। दुधवा खुर्द बूथ पर यह पुनर्मतदान होने जा रहा है। यह मतदान होगा 8 मई को। कल तीसरे चरण की वोटिंग है, लेकिन 8 मई यानी अगले ही दिन यहां पर पुनर्मतदान होगा। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के इस बूथ की हम बात कर रहे हैं। बूथ नंबर 50 है, चौहटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, जहां पर पुनर्मतदान होने जा रहा है। दुधवा खुर्द बूथ पर यह पुनर्मतदान होगा। और चलिए बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक शेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, दुधवा खुर्द बूथ पर पुनर्मतदान होना है, वजह क्या है पुनर्मतदान की और क्या तैयारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, निर्वाचन आयोग की ओर से अभी एक आदेश जारी हुआ है और उसको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र का दुधवा गांव जो है, जो हाईवे पर है, उसके बूथ नंबर 50 पर पुनः वोटिंग होगी और ये 8 मई को वोटिंग होगी। जिला कलेक्टर जो आरओ है, उन्होंने ये आदेश जारी किए, इसकी सूचना जारी की है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी वोटिंग को लेकर जो बात सामने आ रही है वो इस प्रकार की है कि कहीं वहां पर फर्जी वोटिंग की जो है सूचना जो मिली है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने। हालांकि अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, पूरी बात जो है वो सामने नहीं आई कि यहाँ पर रिकाउंटिंग रीपोलिंग की जो है वो बात क्यों आई है। ऐसी बात थी कि वहां पर कोई एक वीडियो भी की भी बात सामने आ रही है कि एक वीडियो है जिसमें कोई शख्स जो है वो फर्जी वोटिंग करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हालांकि बड़ी देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रकार की कोई बात हुई है, और अगर ऐसी हुई है तो फर्जी वोटिंग करने वाले और वहां पर जो टीम थी जो चुनाव संपन्न करवाने, उन पर क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो बात निकलकर जो सामने आ रही हुई है कि यहाँ पर जो 8 मई को जो है पोलिंग होगी और इस प्रकार की जो है वो सूचना मिली है। जी, यानी अशोक, ये माना जाए कि फर्जी वोटिंग की शिकायत थी, उसका सबूत है और इसलिए फैसला किया गया, क्योंकि ऐसे तो कई जगह आरोप लगते रहते, सवाल उठते रहते, फर्जी वोटिंग की बात कही जाती है, लेकिन हर बूथ में हर जगह तो वोटिंग दोबारा होती नहीं है। क्या इसका सबूत था, इसीलिए ये फैसला लिया और इसलिए ये पूरी तैयारियां? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि कहीं जो प्रशासन है या आरओ है, उनके हाथ कोई ऐसे वीडियो या ऐसे कोई सबूत लगे हैं जिसके आधार पर ये बात भी निकलकर, हमारे अहम सूत्रों की अगर बात माने तो ऐसी बात भी निकल कर आई। कुछ दिन पहले देर रात तक इस बूथ को लेकर जो है चर्चा चली है, कार्यालय देर रात तक खुले रहे, वहां पर बातचीत चली है और वहां पर कई लोगों से ये भी कहा गया कि क्या आप इस बात को लेकर जो यहाँ हुई है इसको लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे, तो वो भी पीछे किसी से हमें कोई शिकायत नहीं करनी। हालांकि ये सविवेक से जो है फैसला लिया जाना तक बात सामने आई है। अभी स्थिति जो पूरी की पूरी है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार जो है वहां पर रीपोलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इनके पास अहम सबूत है। कहीं ना कहीं ये पूरी रीपोलिंग की अगर बात है तो पुख्ता सबूत इनके हाथ लगे हैं, कोई वीडियो लगा या ऐसी कोई जानकारी इनके हाथ लगी है जिसमें जो है फर्जी वोटिंग की बात सामने आई हो। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वजह फर्जी वोटिंग बताई जा रही, फर्जी वोटिंग की शिकायत मिली थी और इसी के आधार पर जब जांच की गई, इसके बाद ये फैसला लिया गया कि 8 मई को बूथ संख्या 50 पर पुनर्मतदान होगा। इसके मद्देनजर तैयारियां की जा रही है। हालांकि 7 तारीख यानी कल तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है 12 राज्यों की, लेकिन उसके बाद अगले दिन 8 तारीख को चौहटन विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 50 है, जहां पर पुनर्मतदान होगा। दुधवा खुर्द बूथ पर यह गांव है जो हाईवे के किनारे ही है, यहां पर पुनर्मतदान होगा क्योंकि फर्जी वोटिंग की शिकायत इस बूथ को लेकर मिली थी। निर्वाचन आयोग ने फर्जी वोटिंग की सूचना पर ही ये एक्शन लिया है, ये फैसला पुनर्मतदान का।